चलिए बिहार स्पेशल के आज के एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट बिहार वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच पाल रूलर। आपको बताना है कि उस पाल रूलर का नाम बताना है। प्राचीन बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? आपको उस पाल शासक का नाम बताना है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए धर्मपाल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय पाल किंग धर्मपाल इन 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी 8 और 9th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। बिकेम द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म लर्निंग इंडियाज अलोंग साइड नालंदा। ठीक है, बुद्धिज्म के लिए यह काफ़ी फेमस जगह हो गया था। और यहाँ कौन सा बुद्धिज्म का प्रैक्टिस किया जाता था? वज्रयान का। ध्यान में रखना है, वज्रयान बुद्धिज्म से रिलेटेड था। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज पॉपुलरली नोन एज सिल्क सिटी। आपको बताना है कि बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी पूर्णिया एंड ऑप्शन डी कटिहार। जो इसका सही उत्तर है, भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर भागलपुर। भागलपुर उच्च गुणवत्ता वाले टसर रेशम के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और यहाँ रेशम उद्योग सैकड़ों वर्ष पुराना है, जिसके कारण से इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोन रिवर इज मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। आपको बताना है जो सोन नदी है ना, ये किस नदी का सहायक नदी है? गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही उत्तर है, सोन नदी गंगा के सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, उत्तर पूर्व और बहते हुए बिहार में पटना के पश्चिम गंगा नदी में शामिल हो जाती है। ये एक्सप्लेनेशन था इसका। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये आपको बताना है कहाँ पर। शेरशाह सूरीज टॉम्ब इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये कहाँ पर इसका मकबरा है ये बताना। ऑप्शन ए रोहतास सासाराम, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी भोजपुर एंड ऑप्शन डी औरंगाबाद। जो इसका सही और करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। स्पेक्टेकुलर रेड स्टोन tomb of Emperor Sesar Suri and stand in the middle of the artificial lake in the Sasaram, which is administrative headquarter of Rohtang district। ठीक है, सैंड जो है सैंडस्टोन से टॉम बना हुआ है ना। एम्परर शेरशाह सूरी जो है सैंडस्टोन से बना हुआ इसका टॉम्ब है, इसका मकबरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। आपको बताना है कि बिहार दिवस जो हर साल किस दिन मनाया जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसी दिन और 22 मार्च को और एक और कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस, वाटर डे। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट डे in 1912 when Bihar was carved out of independent state from West Bengal। जो माफ़ कीजिएगा वेस्ट बंगाल फ्रॉम बंगाल से, बंगाल प्रेसिडेंसी से इसको अलग करा गया था 1912 में बिहार को, है ना। ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग देखते हैं क्या, विच इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार। आपको बताना है कि जो बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका नाम आपको
बताना। ऑप्शन ए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी जो है भीमबांध अभ्यारण्य, है ना, और ऑप्शन सी जो है कैमूर सेंचुरी, एंड ऑप्शन डी गौतम बुद्ध सेंचुरी। जो इसका सही और करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी जो है कैमूर अभ्यारण्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी कैमूर अभ्यारण्य जो है इसका करेक्ट आंसर। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पेनिंग अक्रॉस कैमूर रोहतांग डिस्ट्रिक्ट इन लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार, carving a vast area approximately 1342 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इतना में फैला हुआ है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। आपको बताना है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी अनुराग नारायण सिंह, ऑप्शन सी जगजीवन राम और केवी शाह। इसका जो सही और करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह फाउंड नोन एज श्री बाबू, इसको श्री बाबू बोला जाता है, was first chief minister of Bihar. He led the state from 1946 until his death 1961. जो 1946 से 1961 तक इन्होंने स्टेट में चीफ मिनिस्टर ये बने रहे, मुख्यमंत्री ये बने रहे, ठीक है। अशोक लायन पिलर इन बिहार इज लोकेटेड। बिहार में अशोक सिंह स्तंभ कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है ना। तो कहाँ पर है, ऑप्शन ए लोरिया नंदगढ़, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी गया एंड ऑप्शन डी बोधगया। जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, लोरिया नंदगढ़ जो है ये कहाँ पर है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। हाईली पॉलिश्ड अशोक लायन पिलर इज लोकेटेड लोरिया नंदगढ़ इन वेस्ट चंपारण, ठीक है, वेस्ट चंपारण पश्चिमी चंपारण में ये स्थित है। फीचर सिंगल ब्लॉक पॉलिश चुनार सैंडस्टोन, चुनार सैंडस्टोन जो है ये भी ध्यान में रख सकते हैं आप, इससे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट अंग। आपको बताना है जो एंशिएंट अंग था, मैंने इस क्वेश्चन का डिस्कशन पिछले वाली स्लाइड में भी और पिछले वाले लेक्चर में भी करा था। तो आपको बताना अंग प्राचीन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी। ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र। जो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चंपा में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन, चंपा लोकेटेड नियर मॉडर्न डे भागलपुर वाज थ्राइविंग ट्रेड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, ठीक है, अंग महाजनपद विच वाज इवेंचुअली एनेक्स्ड बाय बिम्बसार। बिम्बसार के द्वारा ये अंग महाजनपद उसको हड़प लिया गया था और मगध में मिला लिया गया था, है ना। और अंग से रिलेटेड कुछ और जो फैक्ट्स है आपको मालूम होना चाहिए कि अंग जो आधुनिक डिस्ट्रिक्ट जो बिहार के भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है उस क्षेत्र में अंग फैला हुआ था, है ना। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद नेपाल। आपको बताना है कि बिहार के कौन से जिले नेपाल के साथ सबसे लंबी बॉर्डर साझा करता है। वेस्ट चंपारण जो है ये इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या कह रहा है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। वेस्ट चंपारण पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न वेस्टर्न बिहार, शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद नेपाल, ऑल 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार दैट टचेज नेपालीज बॉर्डर। जो सो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, 7 डिस्ट्रिक्ट बिहार का नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करता है और उनमें से जो है पश्चिम चंपारण जो वेस्ट चंपारण है सर्वाधिक लंबा बॉर्डर साझा करता है। व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार। आपको बताना है कि स्टेट बर्ड ऑफ बिहार जो है वो क्या है, गौरैया है, नीलकंठ है, घरेलू गौरैया है और सारस क्रेन है। जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, जो हाउस स्पेरो घरेलू गौरैया है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हाउस गौरैया। तो गौरैया और घरेलू गौरैया का जब ऑप्शन आए तो आपको उसमें से घरेलू गौरैया ऑप्शन पिक करना है ना। व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ बिहार। आपको बताना है बिहार का राज्य वृक्ष क्या है,
पीपल है, बनियान है, अशोक, नीम, ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पीपल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पीपल ट्री फिकस रिलीजियस, ये जो है ना फिकस रिलीजियोसा, ये इसका साइंटिफिक नेम है, चाहे तो आप याद रख सकते हैं। इट इज द स्टेट ट्री ऑफ बिहार, होल्ड्स इमेंस हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, गौतम बुद्धा अटेंडेड एनलाइटनमेंट बीनीथ द पीपल ट्री। बोधगया में पीपल ट्री के नीचे, जैसे कि आपको मालूम है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, फेमस सोनपुर फेयर, जो सोनपुर फेयर है इज हेल्ड नियर कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर्स, विच टू रिवर्स के, किन दो रिवर के कन्फ्लुएंस पे, मतलब संगम पे। तो प्रसिद्ध सोनपुर मेला किन दो नदियों के संगम के निकट आयोजित किया जाता है, ऑप्शन ए गंगा एंड गंडक, ऑप्शन बी गंगा एंड कोसी, ऑप्शन सी गंगा एंड सोन, गंगा एंड बोरी गंडक। देखिए ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और कंफ्यूज हो सकता है। नाम में सोनपुर है, सोन है, लेकिन असल में जो ये नदी है गंडक, गंगा और गंडक के जो मिलन स्थल है, जो संगम है, कन्फ्लुएंस है, उस पे इसका आयोजन होता है ना। कंफ्यूज होकर के सोन और गंगा टिक नहीं करना है। ठीक है, करेक्ट गंगा एंड गंडक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सोनपुर कैटल फेयर जो पशु मेला है, हरिहर क्षेत्र मेला इज वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट लाइव स्टॉक फेयर, इज हेल्ड ऑन ऑस्पिशियस कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा में होता है और एशिया का सबसे बड़ा ये लाइव स्टॉक फेयर है, होली कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड गंडक रिवर पे। सोनपुर मेला, पशु मेला, हरिहर क्षेत्र मेला एशिया का सबसे बड़े पशु मेले में से एक है। प्रत्येक वर्ष ये कार्तिक पूर्णिमा में सेलिब्रेट करा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। द ruins ऑफ तेलहरा यूनिवर्सिटी आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, आपको ये बताना है कि जो ruins ऑफ तेलहरा यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर इसका अवशेष मिलता है। तेलहरा विश्वविद्यालय के अवशेष किस जिले में स्थित है, नालंदा, गया, पटना, नवादा। जो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में इसका है, ऑप्शन ए नालंदा डिस्ट्रिक्ट। तेलहरा एंशिएंट यूनिवर्सिटी ruins are in Nalanda district. Exhibition reveal that prominent Buddhist monastery university noted Wensang is potentially older than Nalanda University. प्राचीन तेलहारा विश्वविद्यालय के अवशेष बिहार के नालंदा जिले में है। पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है कि बौद्ध शैक्षणिक केंद्र चीनी वेंसांग के अनुसार नालंदा से पुराना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतरनी, ये जो कतरनी चावल है, कतरनी राइस ऑफ बिहार इज मेनली एसोसिएटेड विद विच डिस्ट्रिक्ट, आपको ये डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है, मुख्य रूप से कौन सा जिले से, भागलपुर, गया, समस्तीपुर, पटना। जो इसका सही और करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड माफ कीजिएगा, हाँ, जो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भागलपुर आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं भागलपुर। कतरनी राइस इज यूनिक aromatic rice variety grown in Bhagalpur, Banka, nearly areas known for its distinct flavor, softness. It has been awarded the prestigious GI tag. करतनी चावल मुख्य रूप से भागलपुर, बांका के क्षेत्र में उत्पादित होने वाला एक विशेष सुगंधित चावल है जो अपने उत्कृष्ट खुशबू के लिए जाना जाता है और इसे GI टैग प्रदान किया गया है। तो GI टैग इसको मिला है, ये ध्यान में रखना है। विच इज द हाईएस्ट पीक इन बिहार, आपको बताना है कि बिहार का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम बताना है। सोमेश्वर हिल, कैमूर पीक और प्रेतशिला पहाड़ी और ये ब्रह्मयोनी पहाड़ी। जो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सोमेश्वर का फोर्ट, जो सोमेश्वर हिल्स है इस पे जो फोर्ट है सोमेश्वर फोर्ट हिल्स पीक सिचुएटेड इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पर स्थित है, वेस्ट चंपारण में, इंडो नेपाल बॉर्डर पे, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे ये स्थित है। इज द हाईएस्ट पीक और इसका जो हाइट है वो 889 मीटर्स में है। चलिए अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला गेंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, आपको बताना है कि विक्रमशिला गंगीय डॉल्फिन जो है, गैंजेस डॉल्फिन, गेंजेटिक डॉल्फिन
अभ्यारण्य किस नदी पर है? गंगा, गंडक, कोसी, सोन। काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये गंगा नदी पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा देख सकते हैं नदी पर। विक्रमशिला गेंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड नियर भागलपुर, इन भागलपुर। ठीक है, इन भागलपुर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट of Bihar, stretching across 50 km length of Ganga River to protect India's endangered national aquatic animal. इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है? गैंजेस डॉल्फिन, है ना। गैंजेस मतलब गंगा का, गंगीय जो डॉल्फिन है गंगा में रहने वाली, वो इंडिया का एक्वाटिक एनिमल है ना, मतलब जलीय राष्ट्रीय जलीय जीव ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इसको पढ़िए और उत्तर कीजिए। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज मोस्ट फेमस फॉर इटाची, सॉरी ये इसमें लीची होना चाहिए, है ना। हाँ लीची, लीची ही है, LITCHI, लीची प्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें से लीची उत्पादन के लिए कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का वो काफी फेमस है। तो ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर फेमस है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वेट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर इज ए ग्लोबली फेमस एंड शाही लीची एंड डिस्ट्रिक्ट अकाउंट फॉर द मेजर शेयर ऑफ लीची प्रोडक्शन, ज्योग्राफिकल इंडेक्स, इसको GI टैग भी मिला हुआ है, ये भी ध्यान में रखना। बिहार फर्स्ट फार्मर म्यूजियम इज, आपको बताने बिहार का जो पहला किसान म्यूजियम जो है, किसान संग्रहालय जो है, ये कहाँ पर है? पटना, गया, भागलपुर, पूसा। जो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? पूसा समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको ध्यान में रखना। बिहार फर्स्ट फार्मर म्यूजियम इज लोकेटेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन पूसा समस्तीपुर, शोकेसेस, है ना। इसका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन पूसा समस्तीपुर, शोकेसेस द ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच इज द न्यूएस्ट डिवीजन ऑफ परमंडल ऑफ बिहार। जो बिहार का न्यूएस्ट डिवीजन है, न्यूएस्ट डिवीजन परमंडल जिसको बोलते हैं, ये बिहार का सबसे नया परमंडल इनमें से कौन है? तिरहुत, मुंगेर, पटना, पूर्णिया। जो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? पूर्णिया सबसे नया इनमें से है, इन चारों में से। ठीक है, और आई गेस अब खत्म हो चुका है आज का क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, है ना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, और बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप ये देख सकते हैं। इसमें बेहतरीन ढंग से मैं कवर करने का कोशिश किया हूँ। जो भी बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस है, अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हो, ऑब्वियसली आपको किसी भी एग्जाम में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। और मैं यहाँ मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन जो भी है वो सबको मैं कवर करने का कोशिश करूँगा। अभी तो आज का ये 8वां लेक्चर है ना। थैंक यू वेरी मच। 7वां या 8वां?